नमस्कार साथियों, मैं रोहितास बिश्नोई। मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो जो नई वैकेंसीज आई है तो उसमें अपनी कुछ रणनीति बताएं, कुछ मैथ्स को, साइंस को, इन सब को कैसे हम आगे लेकर चलें। तो इसके लिए आज वीडियो है। तो ये वीडियो पूरा रहने वाला है मैथ्स स्ट्रेटेजी के ऊपर कि गणित को, जो आगामी वैकेंसी जितनी भी आई है उनके लिए मैथ्स को कैसे तैयार किया जाए, उस पर ये वीडियो रहेगा। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं ये वीडियो केवल मैथ्स स्ट्रेटेजी बनाकर छोड़ दूंगा तो कमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि सर आपका स्कोर क्या रहा, आपका 2 गुना में हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा क्वेश्चन हर मेरे वीडियो में ये कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं इस मैथ्स स्ट्रेटेजी के ऊपर बढ़ूंगा। तो ये पहला पॉइंट है, मेरा स्कोर कितना रहा। तो जब 2 गुना का रिजल्ट आया था तो जिसमें 5 क्वेश्चन डिलीट थे, जिसमें मेरे 3 सही क्वेश्चन डिलीट हो गए, 2 गलत क्वेश्चन डिलीट हुए, तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और मेरा नंबर रहा 196 और 2 गुना में हो गया। ठीक, फिर 2-3 दिन बाद आई फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में 3 क्वेश्चन चेंज थे, 3 क्वेश्चन है वो आंसर क्या हो गए उनके, चेंज हो गए। और जब चेंज हो गए, तीनों के तीनों मेरे सही थे और चेंज हो गए। और उसमें से 2 क्वेश्चन के तो वेटेज भी 2 से अधिक हो गया था, क्योंकि जब एक पार्ट से कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से मेरे ना 9 नंबर कम हो गए, 8-9 नंबर। मतलब अब मेरे नंबर बैठ रहे 188 बैठ रहे हैं और मेरिट से 4-5 नंबर ही ज़्यादा है। तो देखो क्या होता है, मेरिट रहेगी इसके इर्द गिर्द ही। अब देखो होता क्या है वो ऊपर है। और उसके बाद में इसमें 2 क्वेश्चन थे ना, एक तो माउस वाला क्वेश्चन था और एक खंड शिक्षा विकास अधिकारी वाला क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं और पहले भी एग्जाम्स में पूछे हुए, उनको एक को डिलीट कर दिया, एक का आंसर चेंज कर दिया। और माउस वाले का तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण वाला 1-2 बार एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है और एक NIOS की बुक में भी दे रखा है। तो उसके मैंने कुल 3 क्वेश्चनों पर रिट लगाई है, देखो क्या होता है। और मेरे वकील है विज्ञान साहब, अगर किसी को लगानी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी पूरी बात। तो मेरे हिसाब से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा है, क्योंकि स्वाभाविक होता है जब हम तैयारी करते हैं ना साथ में। जो मेरा ये ट्रिकी साइंस नाम से टेलीग्राम चैनल था और यूट्यूब चैनल जब बनाया था, तो उसके बाद में जितने भी जुड़े ना, तो हम सब तैयारी करने वाले थे। तो आपका ये फर्ज बनता है, या मेरा भी ये फर्ज बनता है कि आपको बताऊं कि मेरा क्या स्कोर रह रहा है, और आप भी जानने को ये इच्छुक होते हो कि क्या कुछ रह रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। ये मेरा जो वीडियो होगा ना 2 पार्ट में होगा। जैसे 2 पार्ट मतलब इसी वीडियो में होगा कि पहला तो मैं बात करूंगा कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए एक आदर्श स्टूडेंट के लिए, जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा है या वो पहले से तैयारी कर रहा है लेकिन मैथ्स की वजह से उसका सिलेक्शन रुक रहा है। ठीक, और उसके बाद में मेरा एक फ्री कोर्स है जो मैंने आपको एक बार बताया था कि ठीक है, मैथ्स का फ्री कोर्स, उसके बारे में लास्ट में चर्चा करूंगा। अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो वो लास्ट तक वीडियो में बना रहेगा, और इंटरेस्टेड नहीं है तो जहाँ तक मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वहाँ देखकर आप वो आगे का वीडियो छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ बेसिक बातें क्या है कि एक तो स्थान, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कहाँ रहकर हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया स्थान। और उसके बाद में जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है कि कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन कौन सा कोर्स लें या नहीं लें। तो दूसरा पॉइंट हो गया कोर्स। और तीसरी बात सामने आती है कि बुक्स कौन सी पढ़े। ठीक है, ये 3 बातें आमतौर पर होती है जब भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्थान के बारे में बात करेंगे। देखो, स्थान में आप या तो क्या है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो केवल गांव में रहकर तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो शहर में जाकर तैयारी नहीं कर सकते, या काफ़ी टाइम से शहर में रहकर तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब वहाँ खर्चा है वो इतना वह नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थान, एक तो आप गांव में रहकर कैसे तैयारी करेंगे, और एक क्या है कि वो होंगे जो शहर। अब देखो, जो ईमानदारी से तैयारी करेंगे ना, सिलेक्शन दोनों का होगा। गांव में रहकर तैयारी करो तो भी सिलेक्शन होगा, शहर में रहकर तैयारी करो, बस ईमानदारी होनी चाहिए, सिलेक्शन दोनों जगह से होता है। देखो, गांव में एक मैंने वो कहानी पढ़ी थी कहीं की कि एक लड़का तैयारी कर रहा था, गांव में घर में डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो जहाँ खेती करते हैं ना, तो वहाँ एक झोंपड़ी बनी होती है अपने खेत की देखभाल करने के लिए, तो वो वहाँ रहकर भी तैयारी करके और सिलेक्शन ले गया। तो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रह रहे हो, बस वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, वहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गाँव में आमतौर पर क्या होता है कि जो परिवार होते हैं ना, वो संयुक्त परिवार होते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। तो वो बाहर क्या है कि माहौल थोड़ा
हैवी रहता है, इसलिए हम अंदर पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है कि वही करो जो गांव में घर से थोड़ा दूर एकांत में हो सके, तो खेत में कोई आपकी झोंपड़ी होगी ध्यान रखने की, वहाँ कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं तो घर में एक ऐसा रूम देखो जो साइड में हो, कॉर्नर में हो, और जहाँ घर में सबसे कम डिस्टर्बेंस हो, तो आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में तैयारी नहीं हो सकती, गांव में तैयारी आप कर सकते हो। तो ये तो होगी गांव की बात। अब शहर की बात देखो, शहर में अगर आप रूम लेकर रह रहे हो तो डिपेंड करता है कि आपके साथी कैसे हैं। अगर सीरियस तैयारी करने वाले हैं तो आप घर में रूम में भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरे जो साथी है वो डिस्टर्बेंस वाले हैं और हम यहाँ रहकर तैयारी नहीं करते हैं, तो शहर में तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है लाइब्रेरी का। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर। लाइब्रेरी की एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि वहाँ अब जब हम तैयारी करते हैं ना, तो साथी जितने भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर माहौल बना रहता है। जब हम टेस्ट देते हैं तो एक दूसरे से नंबर जब कंपेयर करते हैं, जब नंबर कम आते हैं तो हमें और ज़्यादा लगता है कि और मेहनत करनी है। और जब हम तैयारी कर रहे थे तो लाइब्रेरी में, तो उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि लगभग टेस्ट देते, सभी एक ही कोचिंग का टेस्ट देते, उसमें लगभग के 200 प्लस नंबर आते थे। तो जिनके 200 प्लस आते तो बाकियों के देखकर भी उनको मोटिवेशन मिलता था कि मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि कंपटीशन हैवी है। और जिनके नंबर कम आते थे उनको लगता था कि मुझे और तैयारी करनी है उनके जैसे। और वहाँ आप कोई कमी है तो साथ ही शेयर भी कर सकते हो कि मेरी ये कमी है, तो वहाँ ये दिक्कत नहीं रहती। तो ये हो गया स्थान की बात, ठीक। तो एक तो गांव में रहकर कैसी, और एक लाइब्रेरी। अब देखो कोर्स की बात। अब दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक तो क्या बिल्कुल फ्रेश होते हैं, नए होते हैं, एकदम 12th करके या ग्रेजुएशन करके आए हुए होते हैं और उनको अभी तैयारी करनी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और एक क्या होते हैं कि बहुत सारे कंपटीशन दे रखा है, बस सिलेक्शन है वो किसी न किसी वजह से रुक रहा है, ठीक है। तो दो प्रकार के। अब कोर्स की मैं बताऊं तो आप अगर मैथ्स की बात करें ना, मैथ्स में आपको कोई पेड कोर्स लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी आप अगर समर्थ हो ले सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि रेगुलरिटी रहेगी। लेकिन अगर आप मतलब पेड कोर्स लेकर तैयारी करो वो जरूरी नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री कोर्स अवेलेबल है हर टीचर का। आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक वहाँ यूट्यूब पर डालोगे ना, तो उसका कंप्लीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। पूरा कंप्लीट मैथ्स का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। और आप बेसिक लेवल से लगाकर एसएससी एडवांस लेवल तक भी आपको कोर्स है वो मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप पेड कोर्स ले रहे हो तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा पैसे खर्च करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी कोर्स की बात, ठीक है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन कुछ क्या है कि हमारे मैथ्स अच्छी है, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप मार्केट से प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले आ सकते हो। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो। क्या है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी बुक्स उठा के ले आते हैं। हमें तैयारी तो करनी है पटवारी की या ये राजस्थान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, RS इनकी तैयारी करनी है। बुक उठा के ले आते हैं एसएससी वाली मैथ्स की, जिसमें एक एक टॉपिक के 300 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अब वो क्वेश्चन कब होंगे, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं और मैथ्स केवल स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए चाहिए, तो आप उस स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक आती होगी जिसमें एक टॉपिक के 70-80 क्वेश्चन ही दे रखे होंगे, उनको ही करने हैं, ठीक है। और उनसे बाहर अलग टाइप से प्रश्न एग्जाम में इनमें नहीं पूछे जाते, क्योंकि इतने एडवांस लेवल के प्रश्न नहीं होते। सिंपल सादा प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे होते हैं ना, उन्हीं टाइप के प्रश्न है वो रिपीट होते हैं ज़्यादा। तो आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले आनी है। लेकिन आपको मान लो आपके बेसिक्स कमज़ोर है, अभी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पढ़ी वो मैं बुक बता देता हूँ आपको। केवल बुक से करना चाहते हो, ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हो, ये मैंने बुक पढ़ी थी, ठीक है। तो आप ये अवनी पब्लिकेशन की है और आप इस बुक को है नकुल पारिक सर की, इन बुक को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक दे रखा है। अगर ये बुक आपको नहीं समझ में आती है तो आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, ठीक। ये होगी बुक की बात और साथ में होगी कोर्स की बात। तो बुक दो प्रकार की होती है। एक, अगर आप बेसिक से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो अलग बुक आएगी। केवल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आ सकते हो। जैसे उत्कर्ष क्लासेज की भी निकाली हुई है, बहुत सारे कोचिंग्स की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप जाकर पूछोगे ना, दिशा पब्लिकेशन की भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं मैथ्स को स्टार्ट कैसे करना है। अब आगे देखते हैं मैथ्स।
आप मैथ्स सबसे पहले देखना है किसके लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी या आरएस प्री वगैरह या फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर में मैथ्स आती है उसके लिए तैयारी कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो, ठीक है। जो जिसके लिए भी आप डेडिकेट हो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। उसका क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि पीडीएफ है और पीडीएफ से आप सिलेबस देख रहे हो। तो आपके पास में हार्ड कॉपी का किसी भी तैयारी करने से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। और उस सिलेबस में जैसे जैसे कंप्लीट होता है हाईलाइटर से हाईलाइट करते हुए जाना है कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है, अब इतने बचे हैं इतने। उससे क्या है कि एक अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हमारा बस इतना रहा है, इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो आपके पास सबसे पहली बात है सिलेबस होना जरूरी है। उसके बाद में आप तैयारी कहाँ से कर रहे हो वो चीज़ महत्वपूर्ण है। आप बुक से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या किससे भी पढ़ रहे हो, वो आप डिसाइड कर लो कि मुझे किससे पढ़ना है, बुक या ऑनलाइन, ठीक है। आप ऑनलाइन में अगर बात बताऊं, अगर आप जीरो लेवल से हो, ठीक है, अभी मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा सा रजिस्टर लाना है, एक अच्छे से ढंग से टीचर को पकड़ना है। अलग अलग टीचर चेंज नहीं करने हैं, एक पर विश्वास करना है और उससे पूरा कोर्स करना है आपको, ठीक है। जीरो लेवल से हो तो उसमें क्या करना है, एक तो आपको रजिस्टर लाना है और उसमें जो वो पढ़ा रहा है ना उनके नोट्स बनाना। अगर जीरो लेवल से हो तो आपको ऐसा टीचर देखना है जो क्लास में लिखवा कर पढ़ाता हो, ठीक है ना, आप उसके नोट्स बनाता हो। ऐसे नहीं कि पीपीटी ले आए और वहाँ पढ़ा दिया, फिर वो क्या है समझ में नहीं आएगा। वो उनके लिए है जिनके मैथ्स ठीक है, पहले से वो सब्जेक्ट अच्छी है, तो उनके तुरंत वो जो लिखवाने से एक क्लास जो 2 घंटे की बनती है ना वो पीपीटी से 1 घंटे में हो जाएगी, तो उसका टाइम बचता है। लेकिन जो नए हैं, फ्रेश है, उनको बेसिक लेवल से करना है, तो उनको वो देखना है कि वो क्लास में लिखवाता हो, लिख लिख कर पढ़ाता हो, ऐसे टीचर पढ़ाने। और उनको क्या बनाने, आपको नोट्स बनाने, ठीक, ये बात होगी। उसके बाद में आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताई है। तो ऐसी एक बुक ले आना, प्रीवियस क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, दिन का टारगेट रखना है कि 30 क्वेश्चन मुझे करने हैं। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। बस कहीं पर भी रहो, आज पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मैथ्स के 30 क्वेश्चन करने हैं एक दिन में, मतलब करने हैं। इसी से मैथ्स आपके स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। ये चीज़, ये जो मैंने बताया ना, ये तो आपको करनी ही है, ठीक है। अब आप ये देख लो कि अगर आपके पहले से मैथ्स अच्छी है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के बुक पर आप सीधे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ्स आपके तैयार नहीं है, आपको लगता है कि पिछली बार भी मेरे मैथ्स के कारण ही सिलेक्शन रुक रहा है, तो आपको ये चीज़ें एक बार स्टार्ट से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको नोट्स मतलब आप जब नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो कुछ बेसिक बातें होती है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हो। लास्ट में क्या होगा, जब हम ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमें कुछ पॉइंट होंगे ऐसे जिनको याद नहीं, बाकी हमारे क्लियर हो जाएंगे। जो पॉइंट याद नहीं होते ना, उनको आप मैथ्स को केवल और 2 पेज में आप समेट सकोगे बात, ठीक है, 2 पेज में, क्योंकि उनको याद नहीं करना होता है, रटना नहीं होता है, उनको बस ध्यान में रखना होता है ताकि हम क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ठीक है। तो वो 2 पेज में सारी चीजें आ जाएगी लास्ट में, और उनसे क्या करना है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो क्या करना है, ये क्वेश्चन जब जैसे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, टॉपिक वाइज करने हैं ये सोल्व। जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, नंबर सिस्टम चल रहा है और मुझे साथ साथ में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 30 निकालने हैं, ठीक है। जैसे ये 30 हो गए, अगले 30 दिन में 30 का टारगेट रखना है। जैसे ही एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर क्या करना है, ये जो 30 क्वेश्चन है ना, ये पूरे टॉपिक के होने चाहिए, पूरे टॉपिक, ठीक है, पूरे सिलेबस के, मतलब एक बार कंप्लीट हो गया तो 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो, हर टॉपिक से प्रश्न उठाया हुआ हो। उससे क्या होगा, रोज रिवीजन होगा, ठीक है। मैंने मैथ्स की जब तैयारी की थी ना इस 3rd ग्रेड के लिए, तो मैंने ये कुछ नहीं पढ़ा था, केवल और केवल 30 क्वेश्चन का ही टारगेट था कि कोई कोचिंग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली जिसमें रोज वो 30 क्वेश्चन देते और आधा घंटा का टाइम देते, ठीक है। तो उस आधे घंटे में वो 30 क्वेश्चन करने होते, आधा घंटा 45 मिनट 40 मिनट जितना आपको लगता है, उसमें 30 क्वेश्चन किए और फ्री वो और उसके बाद जब ये इतना सारा हो जाएगा ना, तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आपको जब दूसरी सब्जेक्टों से बोर हो, लग रहा है कि अब इसमें मन नहीं लग रहा है या याद करने वाली सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आपको
अब देखो, ये तो होगी स्ट्रेटजी की बात। अब आती है कि मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ ये फ्री कोर्स में। अब देखो, ये कोर्स आपको मेरा मिलेगा अनअकैडमी पर, ठीक है। तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का, और उसमें आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करने होते हैं। तो आपको राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम सेलेक्ट करने हैं, राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो लॉगिन तो आप कर ही लोगे, कोई भी ऐप आप खोलते हो तो सबसे पहले लॉगिन होता है। लॉगिन करने के बाद राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, और ऊपर सर्च में लिखा हुआ आएगा आपको कोई कौन सा कोर्स सर्च करना है, कुछ सर्च बार आएगा, उसमें मेरा नाम आपको सर्च करना है, रोहितास, केवल रोहितास करना है। रोहितास विष्णु ही नहीं लिखना है, केवल आपको रोहितास सर्च करना है। रोहितास सर्च करने पर आपको मेरा ये फ्री वाला कोर्स मिल जाएगा। उसमें मैंने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। नंबर सिस्टम के लगभग 13 वीडियो है, ठीक है। और अब उसके बाद में अब चल रही है ज्योमेट्री चल रही है, और ज्योमेट्री में मैंने रेखाएं एवं कोण पढ़ा दिया है। अब मेरे त्रिभुज चल रहा है, ठीक है। तो आप वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब बात रहती है कि सर ये क्लासें आप यूट्यूब पर भी करवा सकते हो ना, यूट्यूब पर करवा दो ताकि हमें ये सारा झंझट ना करना पड़े। तो यूट्यूब में ऐसा है, यूट्यूब में मैं करवा देता। पहले मेरा प्लान था यूट्यूब में, फिर अनअकैडमी ज्वाइन करने से पहले यूट्यूब पर मेरा प्लान था पूरा, लेकिन यूट्यूब से कोई इनकम सोर्स नहीं, और ऊपर से मैं आपसे कोई पैसे लूँ, फिर वो क्या है कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर, क्योंकि अगर रीट में अच्छे से सिलेक्शन हो जाता, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मुझे ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फ्री में अपने यूट्यूब से करवा देता। यूट्यूब से जो भी मिलता, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता वैसे, ठीक है। तो जो भी होता वो मैं यहाँ करवा देता। लेकिन अब क्या है कि अब देखो, जैसे ही ये नंबर है वो कम पड़ गए, तो अब क्या है कि जिनका भी 2 गुना में हो गया या 1 गुना में नहीं हुआ है या 1 गुना में चांस कम है, सब क्या है अपनी अपनी कोई पार्ट टाइम जॉब खोज रहा है कि मुझे कोई ऐसी पार्ट टाइम 10-12 हज़ार की मिल जाए जिससे साथ में तैयारी भी हो सके, वो भी हो सके। तो मैंने भी यही कोशिश की कि मैं अनअकैडमी ज्वाइन कर लूँ, जिससे ये फ्री कोर्स आपको भी मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब पर और बात सिर्फ इतनी है, ठीक है, कोर्स इतना ही होगा। यूट्यूब पर भी जैसे ही क्लास आएगी वैसे ही अनअकैडमी पर आएगी, लेकिन यहाँ आपको अनअकैडमी डाउनलोड करना पड़े, बस इतना सा काम है। और मेरा क्या है कि इसमें फ़ायदा हो जाएगा कि अनअकैडमी वाले अपने आप मुझे है वो पैसे दे देंगे, तो मुझे मेरा भी कोई सोर्स हो जाएगा कि अभी इस बेरोज़गारी में हेल्प हो जाएगी, और आपको भी फ्री कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स में क्या है कि जो मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी की थी, ठीक है, उसमें मैंने नोट्स बनाए थे। रीट 2021 की तैयारी की थी, उसमें भी नोट्स बनाए थे, और उसको अपडेट किए थे रीट 2000 ये 3rd ग्रेड वाली वैकेंसी में। तो वो मेरे अपडेटेड नोट्स है, ठीक। और प्लस और वैसे भी इस नोट्स में एनसीईआरटी पहले से ही इंक्लूड ही है, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी है। और उसमें जब ये नोट्स में करवा के, पहली बात, मैं नोट्स पीपीटी के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पर लिख कर लिखवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको, ठीक है। तो वो नोट्स आप, मैं बोल बोल कर यहाँ लिखवा रहा हूँ, तो आप नोट्स बना लो। उसके साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करते जाओ, ठीक है। और साथ में कोई एक बुक रखो प्रीवियस ईयर की, जैसे मैंने बताया था, उनसे आप सोल्व कर सकते हो। या फिर जैसे जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन है वो पीछे आए हुए प्रश्न है वो वहाँ सोल्व करवाता हूँ। तो ये इस प्रकार का कोर्स है, आप ले सकते हैं। तो और उसके बाद में रोहितास है, और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप एक फॉलो का बटन होता है, वो फॉलो दबा देना। और रेगुलर क्लासें हैं, जो टाइम आपको अच्छा लगता है उस टाइम में क्लासें परमानेंटली रखूँगा। अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, या रात में अच्छा लगता है, जो आपको टाइम सूटेबल हो वो टाइम आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस टाइम मैं वो फिक्स कर दूंगा, उसी टाइम आपकी रेगुलर क्लासें आएगी। अभी तक मेरी 15 के आसपास क्लासें हैं वो मैंने डाल रखी है, ठीक है, आप वहाँ दे सकते हो। शुरू में हो सकता है 2-4 वीडियो में शुरू में, क्योंकि नई चीज़ें थी पढ़ाने में, हर में कोई थोड़ा बहुत हिचक हो सकती है, लेकिन 2-3 क्लासों के बाद में कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत की क्लासों में थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक। तो उम्मीद करूँगा ये पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और आप अगर मेरे नोट्स टेलीग्राम पर जानना चाहते हो, ठीक है, नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ट्रिकी साइंस नाम का, ये आप, ठीक है,
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लिंक खुलता नहीं खुलता है, तो आप ये ट्रिकी साइंस नाम सर्च करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते